खैर, मुनसरिफ वो ऐसा इसम है जो ना तो जर को कबूल करता है यानी कसरे को कबूल करता है, ना ही दो तनवीन यानी दो जबर दो पेश और दो जेर को कबूल करता है। उसको ऐसे इसम को इसम गैर मुनसरिफ कहते हैं। यानी जो ना पेश को दो तनवीन को कबूल करे, दो तनवीन में आ गई, दो जबर आ गई, दो पेश आ गई और दो जेर आ गई, और ना ही कसरा को यानी जेर को कबूल करता है। तो इसका जो रफा होता है वो पेश के साथ होता है। फतह यानी जबर जो होता है जबर के साथ होता है, उसका कसरा भी जबर के साथ होता है। ये इसके अंदर तब्दीली आ गई। पीछे तो हमने ये पढ़ा था ना कि इसम जो होता है उसका जो है रफा जो होता है पेश के साथ होता है, और फतह जो नस्ब होता है वो जबर के साथ होता है और कसरा जेर के साथ होता है। लेकिन इसमें ये कायदा उल्ट है कि इसका कसरा भी जबर के साथ होगा। फिर उन्होंने आगे बताई कि मना सरफ कैसे बनता है। मना सरफ के असबाब नौ हैं। नौ बनेंगे तो वो क्या होगा, वो इसम गैर मुंसिफ हो जाएगा। पहला सब है अदल, दूसरा है वसफ। अदल, वसफ, तानीस, मार्फा, उजमा, जमा, तरकीब, वजन फेल और अलिफ नून ज़ायदा। अदल के बारे में कल बात ये हुई थी कि अदल जो होता है वो ऐसा इसम होता है जो बगैर किसी सरफी नहवी कायदे के एक सीगे से दूसरे सीगे की तरफ बदल जाए, और उसमें कोई कायदा कुलिया इस्तेमाल हुआ ना हो, उसको अदल कहते हैं। आगे है वसफ। वसफ कहते हैं कोई भी वसफ होता है, मिसाल काला वसफ है, सफेद है, ये इसके अंदर आदमी के अंदर वसफ है। तानीस, ये हम मुअन्नस होना है। ये कल भाई उस्मान अली साहब ने सवाल पूछा था कि जो फिर इसका मतलब ये होगा कि सारे ही मुअन्नस जो हैं वो गैर मुनसिफ हैं। तो मैंने तहकीक की इसकी, तो तहकीक करने के बाद जो मैंने जो ता वाले थे वो तो सारे ही गैर मुनसिफ हैं। जैसे आयशा तो, इमरा तो, आयशा तो, उमामा तो, और क्या नाम है, और सदीका, ये सारे जिसके आखिर में ता आती है वो तो सारे ही गैर मुनसिफ हैं। बाकी रह गए जिनके आखिर में ता नहीं आती लेकिन लफ्ज़ों में ता नहीं है, लेकिन वो इसम है, क्या नाम है, मुअन्नस है, जैसे जैनब। तो ये भी क्या है, गैर मुनसिफ है, क्योंकि ये भी जैनबुन नहीं है, जैनब आएगा। तो ये भी तनवीन को कबूल नहीं करते। तो इसलिए औरतों के जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे गैर मुनसरिफ हैं, क्योंकि वो जो है तनवीन को कबूल नहीं करते। आगे आगे है वसफ, मारफा, उजमा। उजमा कहते हैं अजमी को, यानी गैर अरबी को हम उजमा कहते हैं। उजमा जैसे मसाजिद, तरकीब जैसे मादी करबू, और वजन फ़ेल जैसे अहमदू, और अलिफ नून ज़ायदतान जैसे इमरानों की अलिफ भी है नून भी है ज़ायदा। तो उन्होंने ये कहा है कि मना सरफ जो होता है, मना सरफ के असबाब जो हैं वो नौ हैं, और किसी इसम के गैर मुनसरिफ होने के लिए दो नौ असबाब में से दो का होना ज़रूरी है, या एक ऐसा सबब हो जो दो के कायम मुकाम हो। जैसे मिसाल के तौर पर तरकीब है और वजन फेल, तरकीब है और दूसरा क्या है, अलिफ नून ज़ायदतान। तो तरकीब और अलिफ नून ज़ायदतान ये दोनों ऐसे असबाब हैं जो एक ही दो के कायम मुकाम हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल समझाता हूँ। जैसे उमर, उमर के अंदर दो वसफ है, दो असबाब है, एक तो अदल है, दूसरा ये नाम मारफा है, नाम है। ऐसे अहमर, अहमर के अंदर जो है दो वसफ हैं। एक वसफ कौन सा है, सुर्ख होना, रंग है, और दूसरा वसफ ये वजन फेर है। इसके अंदर दो दो चीज़ें पाई गई, दो असबाब पाए गए, एक वसफ पाया गया और दूसरा वजन फेर पाया गया। ऐसे तानीस, तानीस यानी मुअन्नस होना, आइश तलहा तो वज़ैनब। तलहा ये एक तो तानीस है, इसके अंदर तानीस है, और दूसरा क्या है कि ये मारफा है, नाम है खास आदमी का। ऐसे ही जैनब ये मुअन्नस है, लफ्ज़न तो नहीं लेकिन मानन मुअन्नस है, और दूसरा कि ये मारफा है, ये औरत का नाम है। तो ये इसके अंदर भी दो सौ पाई। ऐसे इब्राहिम, ये उजमा है। इब्राहिम ये अजमी है। एक तो इसमें असफ पाया गया, ये अजमी है, गैर अरबी है, अरबी नहीं है। और दूसरा ये कि मारफा है, ये एक खास आदमी का नाम हो गया। ठीक है। आगे है जमा, मसाजिदू। तो ये जमा भी जो है मसाजिद, ये इसके अंदर जो है असफ पाया गया, और मसाजिदू, और दूसरा वजन फेल मफाइलू।
मफ़ाइलु के वज़न पर जो है मसाजिद आ गया तो जमा और उसका वज़न फ़ेल पाया गया। मादी करबू, तो ये तरकीब है। मादी मुज़ाफ़ करबू मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के साथ मिल क्या हो गया, ये पूरी तरकीब हो गई। तो ये क्या हो गया, ये भी गैर मुंसिफ हो गया। आगे है वज़न फ़ेल। अहमद, अहमद के अंदर एक तो वज़न फ़ेल पाया जा रहा है, जैसे अफ्ताहु या अफ़अलु, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा उसका वज़न है। और दूसरा क्या है, ये अहमद मारफा नाम है, तो दो सबब पाएंगे, इस वजह से ये क्या होगा, गैर मुंसिफ हो गया। आगे है इमरान। इमरान के अंदर जो है ना, दो सबब पाए जा रहे हैं। ठीक है, एक तो ये नाम है एक आदमी का, और दूसरा अगर नाम ना भी होता बिलफर्ज, लेकिन अलिफ नून जायदा तान जो है ना, ये अकेला ही सबब बन जाता दो के कायम मुकाम के। लेकिन ये इमरान यानी मारफा आ गया, तो एक तो इसमें मारफा पाया गया, दूसरा इसके अंदर अलिफ नून जायदा तान आखिर में पाया गया, तो ये क्या हो गया, गैर मुंसिफ हो गया। तो उन्होंने कहा कि इनका रफा यानी पेश वो जम्मा के साथ होगी, यानी पेश आएगी, और नसब यानी जबर जो होगा वो नस्ब इनका जो होगा वो ज़बर के साथ होगा, और जर जो होगा फतह के साथ होगा। यानी जर जो होगा ना, आना तो चाहिए ज़ीर, लेकिन वो भी उन्होंने ज़बर के साथ ही कर दी। जैसे मिसाल से वाज़े है, जा उमरु, यहाँ पर रफ़ी हालत है, रा के ऊपर पेश आ गई। व राई तो उमरा, ये नस्बी हालत है, तो रा के ऊपर ज़बर आ गई। यहाँ तक ठीक हुआ। व मरर तो भी उमारा, यहाँ पर मरर तो भी उमर ही होना चाहिए था, रा पर ज़ेर होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका जर भी फतह के साथ होगा, तो लिहाजा उसी कायदे को फॉलो करते हुए हम ये कहेंगे कि यहाँ भी उमरा हो गया, भी उमर ही नहीं हुआ, क्योंकि इसका नस्ब उन्होंने जो बयान किया, इसका जर जो है ना, ज़बर इसकी जो ज़ेर है वो भी फतह ही के साथ, लफ्ज़ों में तो फतह है लेकिन तकदीरन ये जो है ये ज़ेर है। जी जी। उस्ताद जी ये हाँ जी, जलील इनका कुरैशी साहब। र- जब रफा जम्मा के साथ होगा, इसका क्या मतलब है? रफ़ा ज़म्मा के साथ, यानी रफ़ा जब इसके ऊपर जब ये हालत रफ़ी की हालत में होगा, यानी पेश वाली हालत में होगा ना, तो उसके ऊपर पेश आएगी, दो पेशें नहीं आएगी। जैसे जैदुन, जाअनी जैदुन, मेरे पास जैद आया, तो जैद के ऊपर तो दो पेशें आ गई ना, यानी तनवीन आ गई। तो इसके ऊपर तनवीन नहीं आएगी, अकेली पेश आएगी। जम्मा से मुराद ये होता है कि अकेली पेश का आ जाना, इसको जम्मा कहते हैं। और रफ़ा कहते हैं दो, जो है ना, दो पेशों का, दो तनवीनों का आ जाना। ठीक है, और और पूछें। आगे नस्ब और जर फतह जी, के साथ होगा। हाँ चार, यानी आना तो था ना, मरर तो भी उमरी, रा पर जो है ना, रा के नीचे जेर आनी थी, लेकिन उन्होंने जो कायदा बयान किया ना कि इसका जो जर है वो भी फतह के साथ, यानी इसका जर भी जबर के साथ आएगा, जेर के साथ नहीं आएगा। लफ्जों में तो जबर के साथ होगा, लेकिन अगर तकदीरी तौर पर देखा जाए बैक फुट पे, तो वो जेर है। लफ्जों में बेशक वो लिखने में जबर आ रहा है, लेकिन वो तकदीरी तौर पर जो है वो जेर ही है। ठीक हो गया। जी, आगे जलील कुरैशी साहब कुछ समझ में नहीं आया, पूछें आप। ये कुछ तरतीब समझ तो आ रही है कि ये जितने भी ऊपर नाम लिखे हुए हैं ना, वह तलहा तो वह जैनब व इब्राहिम व मसाजिद वो एक ही वजन के ऊपर है। हाँ जी, तो और आगे जो है हाँ जा मैं आपको ये उमर समझाता हूँ ना, देखना व राय तो आप। ये भी एक वजन के ऊपर है। हाँ, आगे आगे पढ़े आप। वराई तो उमरा, व उमर मरर तो भी व उमरा। राय तो उमर आप, व मर्रर तो बिल उमरा। हाँ, आप ऐसा करें, उमर की मिसाल को छोड़ दें, आप देखें यहाँ पर लेके रहे, जा अहमरो, वराई तो अहमरा, व मरर तो भी अहमरा। अहमर को आप ले लें, अहमर को भी आप छोड़ दें। आप आगे तलहा को ले लें, तलहा तो, जा तलहा तो, वराई तो तलहाता, व मरर तो भी तलहाता। अब हाँ समझ में आ जी। गया आपको। जी जी। अच्छा, फिर तलहा को छोड़ दें आप आगे जैनब को देखें। यहाँ पर आएगी जाअत, क्योंकि ये जैनब जो है ना, ये मुअन्नस है, मुअन्नस हकीकी मुअन्नस ये है। जाअत तलहतु, जाअ ज़ैनबु, व रअयतु ज़ैनब व मररतु बिज़ैनब। ठीक है, आगे इब्राहिम आ गया, जाअ इब्राहिमु व रअयतु इब्राहिम व मररतु बि इब्राहिम। आगे आगे है मसाजिद, मसाजिद के ऊपर आप आ जाए।
मसाजिद के ऊपर तो खैर जाना नहीं होगा, आप मसाजिद का हो ये होगा ऐसे कि नज़र तो मसाजिदा, मैंने मस्जिदों को देखा, व मररतु भी मसाजिदा, और मैं मस्जिदों के पास से गुजरा। ठीक है, या ये होगा दखल दखलनी मसाजिदु, मैं मस्जिदों में दाखिल हुआ। दाखलनी मसाजिदु, मैं मस्जिदों में दाखिल हुआ। ये एक मिसाल आ गई इसकी रफ़ी हालत की, पेश वाली। व राइतु मसाजिद, और मैंने बहुत सी मस्जिदों को देखा। व मररतु मसाजिदा, और मैं बहुत सी मस्जिदों के पास से गुजरा। ये मस्जिदों की मिसाल आ गई। आगे है मादी कारबु, जाअनी मादी कारबु, मेरे पास मादी कारब आया। व राइतु मादी कारबा, मैंने मादी कारबा को देखा। व मररतु भी मादी कारबा, और मैं मादी कारबा के पास से गुजरा। ये एक आदमी का नाम है। आगे है अहमद, कि जा अहमद, मेरे पास अहमद आया। व राइतु अहमदा, मैंने अहमद को देखा। व मररतु भी अहमदा, मैं अहमद के पास से गुजरा। आगे इमरान, जा इमरान, मेरे पास जा इमरान के इमरान आया। व राइतु इमरान, मैंने इमरान को देखा। व मररतु भी इमरान, और मैं इमरान के पास से गुजरा। तो ये सारी मिसालें आपको बताने का मकसद ये है मेरे भाई कि आपको ये पता चल जाए कि इसकी जो ज़ेर आएगी ना, जर वाली हालत आएगी, वो भी ज़बर के साथ ही आएगी। यानी इसका पेश तो आनी ही आनी है, पेश आएगी, फिर इसकी जो है ना ज़बर वाली हालत आएगी, और फिर इसकी जो कसरे वाली हालत आएगी वो भी ज़बर के साथ आएगी। लेकिन इसमें सिर्फ एक तब्दीली ये उन्होंने की है कि इसके ऊपर ना दो पेश आ सकती हैं, यानी जिसको तनवीन कहते हैं, ना दो ज़ेर आ सकती हैं, ना दो ज़बर आ सकती हैं। पेश आएगी एक, और एक ज़बर आएगी बस, नस्बी और जरी हालत के अंदर। जी जी जी, कुरैशी साहब समझ में आ गया आपको? जी जी, काफी बेहतरी है। जी जी, लेकिन काफी ये कि बेहतरीन इसका है। ताल्लुक हाँ, है कि लेकिन ये कि अरबी इसका यानी ताल्लुक है कि अरबी पता यानी, नहीं ये अल्फाज पहले पता आने नहीं ये चाहिए या अरबी अल्फाज पहले आनी पहले आने चाहिए। चाहिए या अरबी पहले आनी चाहिए। नहीं, अरबी ये आप ऐसा करें, ये ना फिलहाल आप मुब्तदी, आप इब्तदान हैं, तो इब्तदा में आपको शुरू में आप पहले फेल ले हैं इस्तेमाल करिए आसानी से, आपको मसाले बनाने में आसानी रहेगी। शुरू में आप फिर किसी फेल को लें, किसी भी फेल को लें, ज़ारबा को लें, जा को लें, रा फेल को लें, फाला फेल, कोई भी फेल को आसानी आप अपने मशक के लिए लें। फिर जब आपकी वो मशक कैपेसिटी ज़्यादा आस्ता आस्ता हो जाए, फिर आप भले इन इसमा को पहले लें, बाद में फेल को लें। क्या ख्याल है, मेरी बात समझ में आ गई आपकी? इजलिस उमर, इजलिस उमर, इजलिस हाँ, उमर, बैठ जाओ उमर, बैठ जाओ, इजलिस है ना, जाओ, इजलिस मैं उमर, बैठ जाओ। हाँ इजलिस उमर, हाँ हाँ, उमरा आएगा, उमरा आएगा, उमरा उमरू नहीं आएगा, उमरा, उमरा आएगा। इजलिस उमर। उमरा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। जी अच्छा, ये नूर नवीन गलत साहब, कैसे आपको होगा समझ कि में आया? जा उमरो, गलत हो जाएगा अगर हम कहेंगे उमरो। गलत होगा अगर कहेंगे उमर, हाँ उमरू नहीं आएगा, इजलिस उमरा, क्या उमर बैठ जाओ, उमरा आएगा, उमरी उमरू नहीं आएगा, उमरा आएगा, जबर आएगी, रा के ऊपर जबर आएगी। अच्छा हजरत, अच्छा एक हजरत, चीज और एक पूछनी थी। चीज और क्वेश्चन। हजरत, ये आसान अल्फाज में ना मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ में क्या फ़र्क है? आसान अल्फाज में हम यानी मोटा, अगर हम इसकी तारीफ करना चाहें इसकी तो। तारीफ करना चाहिए। मैं हाँ ये बताता हूँ कि एक इसमों की दो किस्में हैं यहाँ पर जो इराब के एतबार से। एक होता है मुनसरिफ सही, और एक होता है गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ सही वो होता है जो दो तनवीन, दो जबर, दो जेर, यानी सारे इराबों को वो कबूल कर लेता है। ठीक हो गया? जी ठीक है। तो और जो ठीक है। गैर मुनसरिफ होता है ना, वो ना तो वो जो गैर मुनसरिफ होता है ना, वो सिर्फ पेश को और जबर को कबूल करता है, ना जेर को कबूल करता है, ना दो जबर, ना दो जेर, ना दो पेश, इनको यानी तनवीन, तनवीन कहती हैं दो जबर को, दो जेर को, दो पेश को, इनको कबूल नहीं करता। जो इसम एराब, तीनों एराब यानी जबर, जेर, पेश को कबूल कर ले और तनवीन को कबूल कर ले, उसको कहते हैं मुनसरिफ। और जो इसम जो है ना तनवीन, दो जबर, दो जेर और दो पेश को कबूल ना करे, और ना ही जेर यानी कसरा को कबूल करे, उसको कहते हैं गैर मुनसरिफ।
ٹھیک ہو گیا؟ آپ جی کو ٹھیک سمجھ ہے میں آ گئی؟ جی جی، لیکن حضرت اسم کی پہچان میں سے بھی ہے جی جی، لیکن حضرت کے اوپر ہاں تنوین ہو. اسم کی پہچان میں سے بھی میں وہ بتاتا ہوں نا، وہ اسم کی انہوں نے پہچان کے لیے ہمیں بتا تو دیا کہ اس کے اندر 9 سبب ہوں گے. ایک تو اس کے اندر عدل ہوگا، ایک ہوگا وصف ہوگا، یعنی کالا گورا چٹا عالم حافظ، ٹھیک ہے، یہ وصف ہوگے بندے کے، ٹھیک ہے، اچھا برا. پھر جیسے پھر آگے ہے تانیث، یعنی مؤنث ہوگا لفظوں میں بھی اور تقدیرن بھی. پھر وہ جمع ہوگا، پھر وہ کیا ہوگا، ترکیب ہوگا، پھر وہ وزن فعل ہوگا، پھر وہ الف نون زائدہ تان ہوگا. یہ انہوں نے 9 اسباب تو ہمیں بیان کیے ہیں. ہمارے سامنے جب بھی کوئی اسم آئے گا، ہم نے اس میں غور کرنا ہے کہ یہ اس اسم میں کوئی 9 سببوں میں سے اگر کوئی اسم 2 سبب پائے جا رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ اسم غیر منصرف ہے. اگر کوئی ہمارے سامنے اسم آ گیا، مثال کے طور پر ہمارے سامنے 2 اسم آ گئے جس سے زید اور عمر، آپ اس میں بتائیں کہ زید منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ نور الامین صاحب آپ بتائیں مجھے. یہ حضرت منصرف ہے، کیونکہ اس میں یہ 2 پیش منصرف ہے کیا. کیونکہ اس میں 2 پیش کے علاوہ وہ تو چھوڑے نا، پیش تو بات کی بات ہے، یہ منصرف کیوں ہے؟ حضرت اسی لیے کہ اس نے تنوین کو قبول کیا. تنوین کو وہ قبول کرے، وہ تو بات کی بات ہے نا. پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے، ایک تو یہ اس کے اندر 2 سبب نہیں، ایک سبب پایا جا رہا ہے کہ نام معرفہ، لیکن دوسرا سبب نہیں پایا جا رہا. نہ وزن فعل پایا جا رہا ہے، نہ وصف پایا جا رہا ہے، نہ جمع پایا جا رہا ہے، نہ الف نون زائدہ تان پایا جا رہا ہے، نہ ترکیب پائی جا رہی ہے، نہ ہی تانیث پائی جا رہی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی 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 ہاں. تو جو بھی ہم نے پہلے اسم، اچھا عمر کو چھوڑے آپ. اجمل، اجملا، اجمل یہ کیا ہے، منصرف ہے غیر منصرف ہے؟ اجمل یہ اجمل منصرف ہے جی. یہ منصرف ہے ہاں، منصرف ہے. غیر او بھائی منصرف ہے. منصرف ہے. او بھائی منصرف نہیں ہے یہ کیا غیر ہے؟ منصرف یہ نظام الدین کیا یہ ہے؟ افعال کے وزن کے ہاں اوپر ہے، تو دوسرا معرفہ ہے. کیا وجہ ہے کیا؟ کے وزن پہ دوسرا مار. ماشاء اللہ، یہ ہے. یہ نا نور الامین صاحب، جب ہم اس کی مشق کریں گے نا، کسی بھی اسما کو 2 4 10 اسم لے کے ان میں سے مشق کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ 2 4 مشقوں میں ہمیں ہمارے سامنے ساری بات کھل کے سامنے آ جائے گی. اچھا سر جی، ایک چھوٹی سی یہ جو بات اچھا نظر آئی ہے نا، وہ میں ایک بات کر چھوٹی لوں. سی یہ جو بات نظر آئی ہے نا، وہ میں جی عرض کریں. یہ جو جا آ اور پھر یہ برائے جو تو جا وہ مرر تو، اور پھر برائے تو وہ مرر تو، اور تینوں کے ساتھ عمر ہے، جی، عمرو اور تینوں کے عمرا ساتھ عمر بے ہے، عمرا. عمرا بے عمرا. اگر فعل کے اوپر زبر ہے جی، تو اسم کے اگر آخر فعل میں کے اوپر پیش ہے، زبر جمع ہے ہے. تو اسم کے آخر میں پیش ہے، جمع ہے. ہاں ہاں. اور آگے جا کے اور آگے جا فعل کے کے اوپر ورائتوں فعل کے میں اوپر جمع ہے ورائتوں میں تو جمع ہے اسم کے تو اوپر اسم کے اوپر پتہ ہے. پتہ ہے. جی. اور اسی طرح آگے اچھا. اور ومرر اسی تو طرح آگے وہ بے مرر تو عمرہ، عمرا. یہ فعل ہے، فعل یہ کے فعل اوپر ہے، ضمہ فعل ہے، کے اور اوپر ضمہ ہے، اور عمر کے اوپر جو ہے عمر کے آخر اوپر میں جو ہے وہ پتہ آخر ہے. میں وہ پتہ ہے. اچھا، میں آپ کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں نا، جا جب بھی فعل آئے گا نا تو اس کا جا فعل ہے، اب اس کو فاعل کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے جب جا فعل آیا تو اس کو فاعل کی ضرورت ہے. فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو عمر کے اوپر پیش آ جائے گی. رائتو کے اندر فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں. را فعل اور تو ضمیر اس کا فاعل ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، فاعل اس کے اندر پہلے ہی موجود ہے. اب اس کو جو تیسری چیز چاہیے نا، وہ مفعول چاہیے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ پورا جملہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اکیلا فعل اپنے فاعل کے ساتھ پورا جملہ ہوتا ہے. اکیلا فاعل کبھی بھی جملہ نہیں بنتا. تو لہٰذا جب رأیتو فعل اور فاعل آگے، دونوں آگے، اب جو تیسری کیٹیگری آنی ہے نا، وہ ہمیشہ یا تو مجرور آئے گی یا منصوب یعنی زبر والی آئے گی یا زیر والی آئے گی. جیسے رأیتو عمرا، میں نے عمر کو دیکھا. آگے مررتو میں آگے انہوں نے ایک کیٹیگری یہ بتا دی. اگلی کیٹیگری انہوں نے یہ بتائی کہ بھئی فعل کو فاعل بھی مل گیا، مفعول بھی مل گیا، اب اس کو مجرور کی بھی ضرورت ہوتی ہے. مررتو بھی عمرا، مررتو کے اندر فعل بھی ہے اور فاعل بھی موجود ہے. با حرف جر ہے اور عمرا مجرور ہے. جار مجرور
فعل کے ساتھ متعلق ہو گئے، جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ آپ سمجھ میں آئی میری بات؟ جی جی ہاں، تھوڑا تھوڑا سا صرف غور کریں گے نا تو انشاءاللہ ساری سمجھ میں آئی۔ یہ مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان کتاب ہے، یہاں یہ سبق مشکل نہیں ہے۔ جی کوئی اور ساتھی سوال کرے؟ حضرت میں جو عدل کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کیا وہ الفاظ جو لغت میں پہلے سے بغیر نحوی قاعدے کے تبدیل کر کے آ چکے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، یا اب بھی کوئی ایسا لفظ بغیر کسی صرفی نحوی قاعدے کے صیغہ تبدیل کر کے شامل کیا جا سکتا ہے؟ کہ ہاں جتنی تحقیق ہوتی رہے گی تو اس میں ظاہر علم وسیع ہے، تو علم میں کوئی ایسا یعنی کوئی ایسے نام آگے جو بغیر صرفی نحوی قاعدے کے ہوئے تو وہ اس کو شامل کر دیں گے۔ نحویین شامل کریں گے، ہم نہیں کر سکتے، ان کو نحویین شامل کریں گے جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے نحوی، وہ کریں گے، ہم نہیں کر سکتے ان کو۔ ہم ہمارے سامنے تو وہ جو پرانے اسما ہیں وہی چل رہے ہیں۔ اچھا فاطمہ تو فاطمہ تو سیدہ نساء من اہل الجنہ۔ اچھا فاطمہ تن کسی نے پڑھا ہے ابھی تک؟ کسی نے لفظ فاطمہ، میں پوری کلاس سے پوچھ رہا ہوں، کسی نے فاطمہ تن یا فاطمہ تن پڑھا ہے ابھی تک نام؟ نہیں سر نہیں پڑھا کچھ۔ نہیں پڑھا نا؟ تو عثمان بیٹا آپ نے کہا فاطمہ تن پڑھ لیا؟ جی عثمان بیٹا آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ عثمان علی ہاں عثمان علی آپ نے کہاں پڑھا بیٹا فاطمہ تن؟ عربی تکلم پڑھاتے نا حضرت عبداللہ صاحب، کون؟ اچھا عربی تکلم کی کلاس میں پڑھا ہے۔ اچھا اس میں ایسا ہوگا کہ یہ اسم فاعل کا صیغہ بن گیا ہوگا، اگر اس کو اسم فاعل کا صیغہ بنا فاطمہ فاطمیم فاطمہ، یہ اگر اس کو اسم فاعل کا صیغہ مانیں گے تو پھر تو فاطمتن یا فاطمتن آ سکتا ہے، اگر اسم فاعل کا صیغہ مان لیں گے تو اگر اس کو یعنی کسی اسم مانیں گے تو پھر نہیں آئے گا، پھر یہ نہیں، پھر فاطمہ تو، کیونکہ میں نے جتنے بھی حدیثیں الحمدللہ پڑھی ہیں انہیں میں فاطمہ تو سیدہ نساء من اہل الجنہ یا انا فاطمہ تا انا عائشہ تا انا ابی امامہ تا، تو کہیں بھی تنوین یعنی دو پیش یا دو زبر یا دو پیش یا دو زیر یا دو زبر نہیں آئیں کہیں بھی، یا تو فاطمہ تا آتی ہے یا فاطمہ تو آتی ہے۔ کیا خیر ایسے ہی ہے نا؟ متفق ہو میری بات سارے؟ معرفہ میں نا ہاں نہیں ہے، نظام الدین معرفہ آپ میں کو تجوید نہیں ہوگی۔ ہاں جی، معرفہ اکیلا معرفہ ہونا نہیں ہے جلیل قریشی صاحب۔ دیکھو 9 اسباب انہوں نے جو بیان کیے ہیں نا، ان 9 اسبابوں میں ایک تو معرفہ ہے، ایک اس کے ساتھ یا تو وصف ہوگا یا تانیث ہوگی یا وہ جمع ہوگا یا الف نون زائدہ تان ہوگا یا کوئی نہ کوئی وصف ہوگا تو پھر وہ غیر منصرف بنے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض حالتوں میں جیسے مثال عمران کو آپ کہہ سکتے ہو، عمران کو آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کے اندر 2 وصف ہیں، ایک وصف جو ہے 2 کے قائم مقام ہے، لیکن اس کے اندر بھی 2 وصف نہیں ہیں، ایک وصف نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بھی 2 وصف ہیں، ایک تو معرفہ ہے اور دوسرا الف نون زائدہ تان ہے اس کے اندر۔ جی یہ معرفہ اجمہ کا کیا مطلب ہے؟ معرفہ کہتے ہیں خاص طور اجمہ، اجمہ نہیں اجمہ، اجمہ کہتے ہیں غیر ایسا لفظ جو غیر عربی ہو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو نام ہے نا وہ غیر عربی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم جو نام ہے یہ عبرانی لفظ کا نام ہے، عبرانی، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں، جس کو عربی نہیں کہتے، عربی نام نہیں ہے یہ۔ یہ قرآن میں آگے تو یہ عربی ہو گیا نا، اردو نہ رہا۔ اچھا ضروری نہیں ہے جو قرآن میں چیز آئی وہ عربی ہو۔ یہ بات آپ نے واقعی پوائنٹ تو بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے کیا، لیکن یہ اصل میں جو ہے نا میں آپ کو سینڈ کروں گا انشاءاللہ بعد میں نا، کلاس مکمل ہوگی نا تو میں آپ کو بھیجوں، اس میں آپ دیکھ لینا کہ ابراہیم جو ہے نا وہ عجمی لفظ ہے، عربی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی، اللہ آپ کی کوشش میں برکت دے، تو ایسے کرنی چاہیے۔ دیکھو گرتے ہیں شاہ سوار میدان میں، وہ طفل ہی کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے ہیں، جو بھائی عمران ایسے ہی ہے جلیل قریشی صاحب۔
बिल्कुल ऐसी। आप तो एक साथी मेरे सामने बैठा हुआ है, सुन रहा है क्लास को। ऐसे भाई इमरान साहब उस्मान है अली, हमारे साथी। जी जी जी। मेरा साथी कौन है? है हमारे इलाके के भाई इमरान साहब हैं, हमारे अच्छा बिहाड़ी की नहीं है साथ। भाई इमरान है, अच्छा ऐसे बड़े नेक आदमी, अल्लाह वाले हैं बड़े, अच्छा। हकीकतन अल्लाह वाले हैं ये, लफ्जों में नहीं है ये। माशाल्लाह। और पूछें माशाल्लाह सवाल। ये मोहसिन महमूद साहब क्यों खामोश है आज भी? आपका शोर नहीं आ रहा है आज क्लास में। तो सही मैं सुन रहा था। अच्छा, आप सुन रहे थे कि सो गए थे? नहीं सुन चलो माशाल्लाह। क्या एक सुन रहा खुरम है जमान। अच्छा खुरम जमान, खुरम जमान। हाँ, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी आप भी सुन रहे थे? मुझे लगता है सारे सोए पड़े। अच्छा। असल में सही आपकी जो क्लास होती है ना, उसमें बोलने होती है, ऑप्शन बार बार हाँ हाँ। अच्छा चलो अल्लाह आसानी फरमाए यार। ये मैं तो आवाज जो हाँ। तबला होती है अच्छा और नहीं, अभी जलील कुरैशी साहब मेरे साथ हाँ हाँ ठीक है आपकी। मैंने कहा अभी जलील कुरैशी साहब या नूरुल अमीन साहब मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे, तो आवाज बड़ी साफ आ रही थी उनकी भी। डबल नहीं होती। अच्छा जी उस्मान दुरेश साहब। उस्मान जी दुरेश अस्सलाम बिन जी हारून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। उस्मान दुरेश जी जी बिन सर। हारून। बिन जी जी सर। हारून है ना? जी जी बिना। माशाल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह। कैसे हैं, ठीक हो? समझ में आ रही है किताब? सर जी मैं असल में थोड़ा सा देर से घर में मेहमान आए हैं। अच्छा सही। चलो जी उस्मानी साहब आपको। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो भी, कुछ ना करना, ना समझ में आए कोई मसला नहीं है, बारहा पढ़ाएंगे, ना समझ में आए फिर भी बार बार पढ़ाएंगे। इसमें कोई समझना कि सॉरी हमें समझ में नहीं आ रही तो बस किताब को गुजारना नहीं है, उसको पढ़ना है तसल्ली से इंशाल्लाह। ऐसे ही ना जलील कुरैशी साजी ये साहब। जी साजी ये जार और कसरा एक ही बात है? हाँ ये एक ही चीज होती है। आप ऐसे कहें कि कसरा कहते हैं कि क्या नाम है, कसरा, हाँ जो जेर को कसरा कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कसरे को कसरा जो है ना वो मबनी में इस्तेमाल होता है, और जर जो होता है वो उसमें मोरब में इस्तेमाल होता है। अक्सर इनकी इस्तेलाह होते हैं, यानी ये अल्फाज जो है ना एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज यानी कायम मुकाम होते हैं ये अल्फाज। कसरा मबनी हाँ कसरा मबनी, कसरा मबनी के लिए इस्तेमाल होता है, मबनी नहीं, मबनी के लिए इस्तेमाल होता मबनी के लिए है। और जर जो है ये जर मोरब के लिए इस्तेमाल होता है। बरोबर। हम्म। अच्छा बीच में ही रहने दो।